वफाकी हुकूमत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से जान बचाने वाली 400 से ज़ायद अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार वापस लेने की तैयारी कर ली है। खासा मामला यह है कि मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अप्रोच किया, उनसे दरख्वास्त की गई कि जो प्राइस मैकेनिज़्म है, जो उसकी फिक्सेशन का सिस्टम है, वो ड्रैब से वापस लिया जाए। और उनकी कोशिश थी कि जो हम वैसे जो जान बचाने जो नॉन एसेंशियल अद्वियात हैं उनको तो डीरेगुलेट किया जा चुका है, कंपनी खुद उनकी कीमतें तय करती हैं, लेकिन ये ऐसे अद्वियात जो एसेंशियल मेडिसिन कंसीडर होती हैं, इनकी कीमतों का तयन इनको फिक्स करना अभी भी ड्रैब का इख्तियार था। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की है वज़ीर कानून को कि कानूनी मसवदा तैयार किया जाए और एक नया बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसके ज़रिए से इन अद्वियात की कीमतों को मुकर्रर करने का इख्तियार इस बोर्ड के पास होगा, जिसका ताल्लुक ड्रैब के पास नहीं होगा। ड्रैब जिसके सरबराह हैं आसिम रऊफ साहब, उन्होंने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद ड्रैब के अंदर शफाफियत लाने और कंपनियों को बेहतर अंदाज में रेगुलेट करने और क्वालिटी एश्योरेंस करने के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया और बिलखुसूस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स किए जिसके नतीजे में पाकिस्तानी कंपनी अब अपनी अद्वियात एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। तो अब इतलात ये हैं कि ये इख्तियार एक बोर्ड को दिया जाएगा और जो ड्रैब का जो उसकी ऑब्जेक्टिव होगा, जो उसका आउटरीच होगी अपने दायरेकार के हवाले से, वो अद्वियात की क्वालिटी एश्योरेंस, अद्वियात की रजिस्ट्रेशन और आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तानी अद्वियात की एक्सपोर्ट को रास्ता हमवार करने के लिए अपनी मजीद काम जारी रखेगा। लेकिन अच्छा फैसला होगा शायद, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैटर करती है कि बोर्ड के अंदर लोग कौन से आते हैं और क्या कंपनियों की मनमानी के ऊपर उनको कीमतें मुकर्रर होंगी या आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखा जाएगा। तो अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। खास साहब, एक अच्छी स्टोरी है जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात जैसे तैसे भी हैं, बहुत से कुछ लोग ये इंप्रेशन देने की कोशिश भी करते रहे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कि वो हुकूमत यहाँ पर ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी। हुकूमत के साथ बहुत से उनकी एक सियासी जमात के तल्ख उनके तजर्बात थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई हैं। जुलाई 2024 में $3 अरब से ज़ायद की रेमिटेंस पाकिस्तान पहुँचे हैं लीगल चैनल के ज़रिए से, जबकि जुलाई 2023 में ये रेमिटेंस की शरह तकरीबन $2 अरब थी। खास 2-3 बड़े इकदाम थे। SFF ने कोशिश की, अस्करी और सिविलियन क़यादत ने मिलकर जो मनी लॉन्ड्रिंग हवाले का काम था उसको कंट्रोल किया। लोगों ने लीगल चैनल के जरिए से पैसे भेजना शुरू किए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए भी जा रहे हैं, एक अच्छा फैक्टर है। लेकिन उसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात से तरसीलात ज़र की जो शरह है, खासा गुज़श्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में उसमें 94% इजाफा हुआ है, जो कि पहले $315 मिलियन थी और ये बढ़कर $611 मिलियन तक पहुँच गई है। लेकिन खास साहब, हम आपके लिए हैरान कुन फिगर्स होंगे। एक अंदर पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी है और कुछ इसके अंदर नेगेटिव इसके अंदर एलिमेंट भी हैं। हम लेबर की एक्सपोर्ट के लिहाज से और गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट के लिहाज से हमारा नंबर खित्ते के अंदर सबसे कम हो गया। श्रीलंका हमसे आगे निकल गया है। यूएई से उसके बावजूद हमारे रेमिटेंस की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अब इस जहन में सवाल आता है कि ये सारी लेबर क्लास की होगी, तो ऐसा नहीं है। हमारे कुछ टैक्स के जो कवानीन थे उसमें इतनी सख्ती की गई कि पाकिस्तान की बहुत सी IT सर्विसेज की जो रिलेटेड कंपनीज थी उन्होंने पाकिस्तान से अपने सेटअप यूएई के अंदर मुंतकिल किए। उनको वहाँ पर इंसेंटिव मिला, वहाँ बैठकर वो काम कर रही हैं। यूएई को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान की निस्बत में और उन्होंने भी पैसे पाकिस्तान वापस भेजना शुरू किए हैं। अगरचे यहाँ पर हमें एक अच्छी रिफ्लेक्शन मिल रही है, लेकिन पॉजिटिवली ये होना चाहिए था कि वो कंपनियां जो पाकिस्तान में काम बंद करके उन्होंने अपने सेटअप को, अपने अकाउंट्स को, अपने बैंक अकाउंट्स को दुबई में जाकर स्टैब्लिश किया है, वो पाकिस्तान में उनको काम करने के मौके मिलते तो ये रेशो डॉलर्स की पाकिस्तान आने की इससे कहीं ज़्यादा होती। लेकिन ओवरऑल तमाम तर सियासी हालात के बावजूद जैसे भी मामला थे, पाकिस्तानियों ने अभी भी रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाई हैं, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। खास साहब, क्या आप देखते हैं कि जो IT कंपनियों जिन मुश्किलात का सामना है उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके ऑफिस दुबई में खुलने की बजाय पाकिस्तान से ऑपरेट होने चाहिए, बैंक अकाउंट यहाँ से ऑपरेट होना चाहिए? बिल्कुल भट्टी साहब, ये बात तो आपकी अपनी जगह बहुत दुरुस्त है कि हमने जो उनके लिए इतने बैरियर्स रख दिए हैं कि वो अगर यहाँ हमारे मुल्क में हो तो इतने ज़्यादा हमारे अखराजात भी ना हो और हमारे मुल्क में ज़्यादा पैसा है। ये हम डिजिटल IT पे बहुत इतना पीछे हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया है, दूसरे ममालिक हमसे आगे निकल गए, हमारी कानून साजियाँ हो रही। लेकिन जो दूसरी खबर आपने दी है हमें कि एक साल में $2 अरब से बढ़कर तरसीलात ज़र $3 अरब पहुँच गई, जबकि यहाँ एक सियासी जमात माजी में इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि आप हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें, आप इस तरह पैसे ना भेजें, इससे मुल्क को फ़ायदा होगा। लोगों ने उनकी अपील पर माजी में एक दफ़ा फ़र्क भी पड़ा था काफ़ी, लेकिन लोगों ने अब कान धरना छोड़ दिए। इन जो फजूलियात हैं जो अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली एक वाज़ेह रिफ्लेक्शन है। ये देखें ना, $1 अरब आप अपीलें करते रहे, अब लोगों को कहते रहे ना करें ना करें, और खुदारा
सियासत को लहदा रखें, मुल्क से लहदा रखें। बिल्कुल रियासत और सियासत में फ़र्क जानकर जिए। बिल्कुल सही। बात यह है भट्टी साहब, ये मुल्क है तो हम हैं। आज अगर अरशद नदीम वहाँ गया है तो उसने उसको अगर नुमाइंदगी उसने पाकिस्तान की भी की। हम ये कहते रहते हैं कि वसाइल उसे नहीं हुकूमतों ने दिए, लेकिन जितनी आदमी की किसी शख्स की, इससे हम बात करेंगे, हाँ, इससे लेकिन हम बात पजीराई करेंगे। होती जी, है, यहाँ पर एक उनको दिए जाते हैं। लेकिन अब जबकि उसने पाकिस्तानी परचम की नुमाइंदगी वहाँ की है ना, जी